अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग जा रहे हैं नेस्टो ग्रॉसरी करने के लिए। घर की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो ख़त्म थी, और ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ और जो छोटी छोटी चीज़ें जो घर में वीकली ख़त्म हो जाती हैं, बस वो लेनी थी। तो रास्ते में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि डेरा की तरफ जो है एक नया नेस्टो का जो है नेस्टो की ब्रांच खुली है, तो आपको चेक करना है। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर चलें, मुझे तो आपको पता है कि नई जगहें और नई चीज़ें देखने का बहुत शौक़ है, तो चलें इसको भी चेक कर लेते हैं। इनके रेट ही चेक कर लेंगे कि कैसे हैं। और बस हम लोग फिर यहाँ आए। और अगर रेट के हिसाब से मैं बताऊँ तो रेट तो सेम ही है जैसे दूसरे नेस्टो हैं और यहाँ डेरा में जो है उसके, बस कुछ कुछ चीज़ों में उन्होंने रेट कम किए हुए थे, शायद इसलिए कि क्योंकि ये नया अभी नई ब्रांच इनकी खुली है, इस वजह से कम किए हुए होंगे। और बस हमने छोटी छोटी चीज़ें ली। ख़ास तौर पे मुझे यहाँ पाकिस्तानी चीज़ें काफ़ी सारी नज़र आईं। दिल तो चाह रहा था कि मैं उनको ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी जो चीज़ें लेने के लिए आए हैं बस उसी की तरफ जो है अभी फ़ोकस करते हैं। बाद में जब मंथली ग्रॉसरी करने आएंगे तो फिर उसके हिसाब से जो है चीज़ें लेंगे। बस वहाँ से हम लोग निकले, वरना मैं फ़ालतू लेती रहती कुछ ना कुछ। तो फिर सब्ज़ियाँ हम लोग लेने के लिए आए, और जैसे ही मैं इस सेक्शन की तरफ आई तो मुझे ये कॉर्न नज़र आए और काफ़ी फ़्रेश थे ये। और मैंने सोचा कि चलो 2 ले लेती हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। अगर मेरे से ये अच्छे बन गए तो फिर मैं जब भी सब्ज़ी लूँगी तो इनको भी ज़रूर लिया करूँगी। और इनको देख के मुझे अपना बचपन भी याद आ गया कि हम जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो सर्दियों में ख़ास तौर पे जो भुट्टा और छल्ली जो होती थी बॉयल की हुई, वो हम लोग खाया करते थे। बड़ा वो टेस्ट और खुशबू मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। खैर, ये सब्ज़ियाँ मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, और ये मैं देख रही थी कि तरबूज को किस तरह इन्होंने रखा हुआ है, एक बॉल कुआं सा बनाया उसके अंदर रखा हुआ है। खैर, मैं हस्बैंड को ये कह रही थी, उनको बता रही थी कि ये भी सब्ज़ियाँ हैं खाने की, इनको भी लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो हम खाते हैं बस आप उन्हीं की तरफ देखें, फालतू सब्ज़ियाँ हम नहीं खाते तो बस मत देखो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। वो कहते भी हैं कि तुम्हें अगर वो खानी है सब्ज़ियाँ, तुम्हें पसंद है तो तुम अपने लिए बना लिया करो। तो मैं अपने लिए नहीं बना सकती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अगर सबके लिए बन रहा हो तो मैं वो चीज़ खा लूँगी, लेकिन अपने लिए स्पेशली कोई चीज़ मेरे से नहीं बनती है। तो बस फिर हम लोग, क्योंकि ये नया था और हमें जगहों का भी चीज़ों का भी पता नहीं था कि कौन सी तरफ क्या पड़ा हुआ है, तो घूमते घूमते चीज़ें देखते देखते, और जैसे ही हम इस सेक्शन की तरफ आए तो इनको समझ आ गया कि अच्छा ये अभी उनकी तरफ जाएगी, तेल की तरफ, ख़ास तौर पे सर पर जो लगाते हैं तेल। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ से फ़ौरन से खींचा के कहा चलो आगे चलो, ये नहीं लेना है। तुम जहाँ भी जाती हो तुम ये नए नए तेल ढूंढना शुरू हो जाती हो। मुझे अच्छा लगते हैं, मतलब मुझे नए नए तेल ख़रीद कर यूज़ करना, बालों पर लगाना अच्छा लगता है। पता नहीं ये क्या है मेरे साथ। खैर, हम लोग यहाँ आए और यकीन जाने हम लोग कोई 8:30 बजे, आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था जब हम लोग यहाँ नेस्टो में एंटर हुए थे, और 10:30 कैसे बज गए हमें पता ही नहीं चला। तो खैर, मैं वहाँ पर कुछ लेने के लिए आई थी, मेरे हस्बैंड काउंटर पर पहुँच चुके थे, और बस वहाँ से जल्दी जल्दी मैंने चीज़ें उठाई और हम लोग फिर निकले घर की तरफ। तो जी बस आने के बाद जो सब्ज़ियाँ थीं उनको जो है रखना था उनकी जगहों पे, क्योंकि जो आजकल हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा डर भी लगता है इन चीज़ों से, बाहर से जो भी चीज़ आती है। तो अब सब्ज़ियों को और ज़्यादा चीज़ों को खाने की, उनको डेटॉल का स्प्रे या सैनिटाइज़र तो हम लगा नहीं सकते ज़्यादा। तो बस जो चीज़ मैं धो सकती थी उनको धोकर मैंने रख दिया, बाकी सबको मैंने ऐसी जगह पर रखा जहाँ हम लोग जो है उनको बार बार टच नहीं करें। और बस जब ज़्यादा देर तक वहाँ पड़े रहेंगे जब तक, उसके बाद हम उनको यूज़ कर लेंगे। और बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो हमें लानी थी, और बस यही मैंने चीज़ों को वापस इनकी जगहों पर रखा और हम लोग सो गए। और नेक्स्ट डे जी यहाँ हो चुका है। और यहाँ रात को, बल्कि मैं जब आ रही थी तो मुझे रास्ते में तंदूर पाकिस्तानी नज़र आया, तो वहाँ से हम ये रोटी लेते हुए आए ताकि हम सुबह नाश्ते में इनको फ्राई करके खा सकें। तो हम लोग तो खाते हैं, मतलब घर में भी अगर बच जाए रोटी तो उसको भी हम लोग इसी तरह फ्राई करके खाते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है फ्राई की हुई रात की रोटी जो है। तो बस इसी तरह हम फ्राई करते हैं और हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं।
हस्बैंड जो हैं वो जा चुके हैं नाश्ता करके, और अभी मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और ये जर्दी मैं इसलिए तोड़ रही हूँ क्योंकि अगर मैं बग़ैर तोड़े इसको इस तरह देती हूँ अपने बेटे को, तो वो येलो वाला हिस्सा जो होता है वो निकाल कर साइड पर रख देता है और पूरा वाइट वाला हिस्सा खा जाता है। और इस तरह जब मैं देती हूँ तो वो आराम से पूरा अंडा फिनिश कर देता है। और मैं इवन अपने लिए भी अब ऐसे ही करती हूँ, फ्राई करते टाइम पे जर्दी को तोड़ देती हूँ। और यहाँ मैं अपने छोटे बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो एक जगह पे बैठ के खाता नहीं है, उसको खेलते खेलते और अपने काम करते करते जो है खाना खाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो पेट भर के खाना खाए, तो इसीलिए जो है मैं उसको जो है इस तरह रोल वाली चीज़ें ज़्यादा बना कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी क्योंकि मैं रात को जो लाई थी नान ऑमलेट जो है, उसी से जो है इसका रोल बनाकर उसको दूँगी। और माशाल्लाह से उसने पेट भर के खाना खाया था और थोड़ी मुझे भी तसल्ली हो जाती है। और अभी इनको देने के बाद फिर मैं अपना आराम से जो है बैठती हूँ अपने नाश्ता जो है लगाकर, और मोबाइल मेरे हाथ में होता है, रिलैक्स करके आराम आराम से और कुछ सोचते सोचते जो है मैं नाश्ता नाश्ता कर रही होती हूँ। और जैसे ही मतलब मैं अपना नाश्ता तकरीबन कर ही चुकी थी कि मुझे खिड़की पर ना बड़ी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी। तो मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो जब मैं खिड़की के पास गई तो मैंने देखा कि वो जो शीशे साफ़ मतलब विंडो जो साफ़ करते हैं वो लोग जो हैं बड़ी तेज़ी से जो है नीचे आ रहे हैं और वो अपनी काम में जो है लगे हुए हैं। तो पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा या अल्लाह, पैसों के लिए इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। यहाँ अपनी जान की भी वो परवाह नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और वहाँ से इस तरह लटक कर आना, सफाई करना खिड़कियों की बहुत मुश्किल काम है। मैं सल्यूट करती हूँ ऐसे लोगों को जो इस तरह के ख़तरनाक काम करते हैं। खैर मैंने उन लोगों से बात भी की, मैंने उनसे पूछा भी कि आप लोगों को डर नहीं लगता है ऐसे काम करते हुए। तो उनमें से एक बंदे ने तो यही कहा कि नहीं हमें डर नहीं लगता, हमारा तो ये रोज़ का काम है। और ये अभी मैंने रोल जो है अपने बेटे के लिए बना लिया है, अब उसको जो है मैं दूंगी। वो अपना आराम से खेलते खेलते जो है ये इसने पूरा फिनिश कर लिया था। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भी रात को जो मैं कॉर्न लाई थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसका भी जो है मैं साथ साथ में देखती हूँ चेक करके कि वो कैसे होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपना नाश्ता कर रही थी और मुझे एकदम से आवाज़ें आई, तो मैं शुक्र है नाश्ता पूरा कंप्लीट कर चुकी थी। और ये देखें यहाँ पर ये लोग नीचे आए हैं, एकदम से इतनी मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी क्योंकि ये स्विम करते हैं इनको, और वो जाकर एकदम से वो उनके हाथ में कुछ होता है उसको जाके दीवार से चिपका देते हैं, तो ये स्टक हो जाते हैं। तो मुझे जो है वो ये तो चले फिर भी बिल्कुल नीचे आ गए, ऊपर से इतनी ऊपर से ऐसे स्विम करके वापस उस जगह पर चिपकना बहुत डर लगता है। खैर मैंने तो उनसे पूछा भी और फिर मैं अपने जो है काम में लग गई। इनको कॉर्न्स को जो है इनको रखने के लिए आ गई किचन में, और ये काफ़ी टाइम लेते हैं। मतलब मुझे इनको कोई विसल मैंने दी होगी 20 विसल्स तो मैंने दी होंगी, और मैंने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला था। और मैंने सोचा है इस दफ़ा कि नेक्स्ट टाइम जो है, यहाँ मैं उनसे बात कर रही थी, और नेक्स्ट टाइम मैं इसमें जो है देखें मैंने कितना पानी भर के रखा था और बिल्कुल एंड है पानी का, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा टेस्ट था इनका जैसे KFC से हम खाते हैं ना कॉर्न्स, बिल्कुल वैसा। इसको बटर लगाकर, मैंने तो खैर चाट मसाला लगाया क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें चाट मसाला ही अच्छा लगता है। ब्लैक पेपर और नमक लगाकर खाने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो बस मैंने इनको जो है बटर लगाया और चाट मसाला लगाकर खाया, नींबू भी लगाया था, बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल KFC जैसा टेस्ट जैसे होता है, इवन जैसे बाज़ार से हम लेते हैं कॉर्न उनके जैसा ही इसका टेस्ट था। लेकिन प्रेशर जो है इसको बहुत लगाया, मतलब मुझे बहुत लगाना, 20 टाइम तो मुझे इसका प्रेशर लगाना पड़ा। 2 से 3 दफ़ा मैंने बार बार खोल कर चेक किया, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ अभी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, नरम हुआ है। और फिर भी मैंने 2-3 एक्स्ट्रा जो है विसल्स दी थी। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो थोड़ी सी कोशिश करूंगी बेकिंग सोडा भी डालूं। और अभी जो है यहाँ हम लोग अपने सारे कामों से फ्री हो चुके थे, बच्चे भी अपनी स्टडी सारी कंप्लीट कर चुके थे और कारी टाइम भी इनका हो चुका था। तो फिर हम लोग फ्री बैठे हुए थे, तो फिर मैंने इनको ये बुक्स दी इनके खेलने के लिए। कुछ मैं रखती हूँ ऐसी गेम्स वाली बुक्स, तो फिर ये
उसमें होते हैं कि कौन सबसे पहले करेगा, ढूंढेगा पज़ल, कौन सबसे पहले ढूंढेगा डिफरेंस। तो बस आज मेरा व्लॉग यहीं तक का है, और फिर मिलूँगी मैं आपसे। और जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे हैं, और कोई आइडिया हो तो वो भी बताइए।